हाँ, यार देखो, देखना पड़ेगा, उसको पूरा चेकअप करना पड़ेगा कि कई बार देखो दो तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका, अगर टोबैको ले रहे होंगे तो वो एक वो नहीं है। तो फिर होता है आपके बॉडी में B12 और विटामिन डी डिफिशियंसी। आज के समय में ना ये बहुत बहुत कॉमन है भाई, मैं बता रहा हूँ। आप नहीं, उससे नहीं होता वो, क्योंकि वो इतने से कवर नहीं होता। जैसे मान के चलो कि टीबी चेक कराना पड़ता है, ये भी याद रखो। क्योंकि अगर किसी को अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, अनएक्सप्लेन्ड 10% से ज़्यादा, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, एक होता है टीबी और दूसरा होता है कैंसर। तो टीबी जो है बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, और टीबी हम सब लोग को हो चुका होगा कहीं ना कहीं, साइलेंट टीबी, हमको पता नहीं चला होगा। और वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया हमारे पेट में, हमारे शरीर में रहता है। जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है तो वो रीएक्टिवेट हो जाता है, टीबी को वो फिर से हो जाता है। तो अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है तो डॉक्टर को दिखा के टीबी और एक बार कैंसर, ये दो चीज़ों को हमेशा चेक करा के देखना चाहिए। और B12 और विटामिन डी डिफिशियंसी बहुत कॉमन है भाई, बहुत कॉमन। मतलब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जितने लोग बैठे उसमें से 50% का ना ये कम ही होगा। आप चेक करा के देख लो। और ये मल्टीविटामिन खाने से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर B12 के इंजेक्शंस कम से कम जो है ना, वो वीकली 4 लगाने पड़ते हैं, फिर मंथली लगाने पड़ते हैं 6 महीने, तब जाके उसका एक प्रॉपर लेवल रीच करता है। समझ रहे हो? और डी के साथ में भी यही है कि डी का अलग से, धूप में बैठने से सिर्फ विटामिन डी नहीं मिल पाएगा, है ना। आपको अलग से सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। जैसे अगर, क्योंकि दूध तो आप पीते नहीं होगे, कोई नहीं पीता, हमको लगता है कि क्यों पियेंगे, लेकिन आपके मिल्क, यही तो है आपकी आइडियल डाइट, है ही नहीं। आइडियल डाइट में हर चीज़ें हैं, मिल्क भी है थोड़ा सा, समझ रहे हैं? तो ये विटामिन डी, B12, ये सब आपको इन्हीं सब चीज़ों में मिलता है। हम्म, 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 स्ट्रेस बेटा, स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है। मतलब अगर अब आप पुराने ज़माने को देख के देखोगे और अभी ज़माने को देखोगे ना, तो बहुत स्ट्रेस है। हमारे दादाजी नानाजी लोगों को ना कभी स्ट्रेस नहीं होता था, क्योंकि उनकी लाइफ का एक ही गोल होता था, खाना खाना बस। उनको गाड़ियाँ नहीं चाहिए होती थी। मतलब वो ज़माना अलग था। वहाँ पर शौक के लिए ना, सामान के लिए खर्चा, जैसे अब हम हमको कार चाहिए, हमको बाइक चाहिए, आप उसके लिए पैसे चाहिए, ठीक है ना। उस समय मुझे याद है कि 2-4 रुपए, 5-10 रुपए के लोग सब चल जाता था लाइफ, क्योंकि उनका एक ही गोल होता था, खाना। और वो दाल चावल सब्जी वो भी घर में मिल जाती थी, ठीक है। तो ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस ही आपको आगे चल के ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। और हम चाहे कितना भी बोल लें कि भाई हमको स्ट्रेस नहीं है, लेकिन है स्ट्रेस। तुम लोगों को एग्जाम का स्ट्रेस है कि भाई हमारा हमारा एग्जाम होगा नहीं होगा, होगा तो क्या नंबर आएगा। ये स्ट्रेस हमारे दिमाग में शुरू से बढ़ा हुआ है, और ये हाइपरटेंशन में कन्वर्ट होता है। डायबिटीज मोटापे से आती है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मोस्टली डायबिटीज मोटापे से है। ये जो फिट हैं उनको तुम देखोगे 90% लोगों को डायबिटीज नहीं है। जिनका ये निकला हुआ है, यही आके जाके इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये जो ओबेसिटी होता है, ये क्या करता है, फैट हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, और जाके आपको सेकेंडरी डायबिटीज होती है। तो जो लोगों को डायबिटीज है, अगर वो वेट लॉस करेंगे तो उनका डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है, कई बार उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है। तो अगर किसी को अर्ली डायबिटीज और अर्ली हाइपरटेंशन है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि वेट कम कीजिए, रेगुलर वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। 10 बीपी सिर्फ एक्सरसाइज से कम हो जाएगा, 10। और आपने नमक कम खाना चालू कर दिया तो आपको दवाई जरूरत नहीं है छोटे से बीपी के लिए।